आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है उन बहनों के लिए जो चाहती हैं बचत करना, जो सेविंग करना चाहती हैं और चाहकर भी बेचारी नहीं कर पाती। हर महीने के एंड में वही उनका हाथ खाली रह जाता है और वो फिर सोचती हैं कोई नई स्ट्रेटजी हमें बनानी चाहिए, किस तरीके से हमें पैसों को अपने सेव करना है। तो अगर आप भी इन्हीं मुश्किलात से हल चाहती हैं तो बने रहिए। आज की वीडियो के साथ में बड़ी मज़ेदार सी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिन पे अमल करके आप महीनों लाखों अपने बचा सकती हैं। अगर लाखों नहीं बचा सकती तो आहिस्ता आहिस्ता पैसे जमा करके लाखों बना सकती हैं। बहनों, हर महीने के एंड पर यही होता है कि हम यही सोचते हैं कि ओह इस महीने में फिर कुछ ना बचा पाई। तो यही चैलेंजेस मेरे साथ भी होते हैं और माजी में भी होते रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए आपको बहुत छोटी छोटी सी टिप्स को फॉलो करना है। कोई बहुत बड़े रूल्स नहीं है, लेकिन जब आप इन छोटी छोटी टिप्स को अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करेंगी तो बहुत जल्दी आपको अंदाज़ा होगा कि लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजिंग तो ज़रूर आना शुरू हो चुकी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हस्बैंड की सैलरी आती है या आप खुद कुछ काम कर रही हैं, जब आपकी वो इनकम आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितने अपने खर्चे होते हैं ना, सबसे पहले उनके पैसे निकालते हैं। बिल्स अदा करने हैं, कर्ज़ की कुछ रकम है या कुछ किस्तों पे लिया हुआ है, आप वो अदा करना है। तो हम सारी चीज़ों को पहले खर्चे निकालते हैं और उसके बाद हम उस पैसों को यानी फिर देखते हैं कि जब सब कुछ खर्च हो चुका है कि उसके बाद हमें क्या सेविंग करनी है। हालांकि ये बिल्कुल गलत तरीका है, हम खुद गलत कर रहे होते हैं। जब भी आपके पास पैसा आए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड पैसा आए, तो आपने क्या करना है 10 से 12% या 15%। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप कम से कम 100 से 200 रुपये निकाल के अलग रखें। एक तरीके से ये समझ रहे हैं, जब आप कोई चीज़ सेल करते हैं ना तो उसका प्रॉफिट मिलता है, तो ये पैसों का आपका प्रॉफिट है। आपको अपना प्रॉफिट जो है वो अलग निकाल के रखना है। अगर सिर्फ 100 ही रुपये है ना आपके पास, तो आपको उसमें से 10 से 20 रुपये निकाल के अलग रखने हैं। अक्सर हमारी बहनों की ये गलती होती है, वो समझती हैं कि ना लाखों रुपए सैलरी जिनकी होती है वही बचत कर सकते हैं, या जिनकी हज़ारों की मंथली इनकम आ रही है वही बचत कर सकते हैं। नहीं, बल्कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बचत करके बहुत सारी अपनी सेविंग कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं होती आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, जितना भी आपके पास पैसा आ रहा है, आप उसका एक मखसूस ये मुतय्यन कर लें कि मुझे इतने पैसे अलग करके रखने ही हैं। आप कोई भी सेविंग अकाउंट है आपका या कुछ भी ऐसे सेविंग का बॉक्स है, कुछ भी है, आपने उसके अंदर पैसों को डाल देना है, फिर पलट के उन पैसों को देखना नहीं। ये नहीं कि बार बार आपको गिनना है, चेक करना है कितने पैसे हैं उसके अंदर। यकीन कीजिए, जब इस तरह छोटे छोटे सेविंग बॉक्स आप बना के रखेंगे ना, अपने किचन के का अलग, अपने कैबिनेट में अलग, थोड़े थोड़े उसके अंदर पैसे डालती रहेंगी, आप यकीन करेंगे कुछ महीने बाद या साल बाद जब आप निकालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपकी लॉटरी निकल गई, कोई बहुत सारा आपको पैसा ऐसे बैठे बैठे किसी ने फ्री में दे दिया हो। अब आते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ। सबसे पहले आपने प्रायोरिटीज़ सेट करनी है। बाज़ औक़ात शॉपिंग के लिए इतना ज़्यादा हम अलर्ट हो जाते हैं, या किसी भी घर में किसी की शादी निकल आए, किसी रिलेटिव की शादी या घर में कोई ऐसी तकरीब, तो सबसे पहले हम बहनों की यही शिकायत होती है कि कपड़े नहीं हैं, ज्वेलरी नहीं है, सैंडल नहीं है। तो सबसे पहले आप एक दफ़ा अपने वार्डरोब को चेक ज़रूर कर लिया कीजिए। आजकल ज़्यादातर प्लेन सूट और हैवी दुपट्टे का फ़ैशन है, तो अगर आपके पास कोई प्लेन सूट है तो आप अच्छा सा कोई हैवी दुपट्टा उसके साथ वेयर कर सकती हैं। ये कॉम्बिनेशन खुद बनाना सीखिए, अपना फैशन खुद बनाना सीखिए। दूसरों को फॉलो करना से अच्छा है कि आप खुद अपना कोई ट्रेंड बनाएं। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि हमारे ख़ानदान में, हमारी फैमिली में कोई ना कोई ऐसी लेडी ज़रूर होती हैं जो बहुत डिसेंट सी होती हैं, और उनको देख के हमारा भी दिल चाहता है कि हम भी इसी तरह डिसेंट हो। लेकिन आप देखेंगी अक्सर व बेशतर वो अपने कपड़ों को रिवाइंड कर रही होती हैं, कभी किसी सूट के साथ दुपट्टे की मैचिंग या किसी दुपट्टे के साथ सूट की मैचिंग। इसी तरह शूज़ में और इसी तरह ज्वेलरीज में हर चीज़ को वैरायटी हमारे पास मौजूद होती है, बस आप उसको सही से यूज़ करना सीखिए। यही होती है एक सलीकामंद और एक एजुकेटेड और एक स्मार्ट हाउसवाइफ की पहचान। जहाँ बचत, सहूलत और स्मार्टनेस की बात आती है, वहाँ एक बात जो हमारी हाउसवाइफ या हमारी जो लेडीज़ हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है,
बार बार पार्लर के चक्कर लगाना या बाज़ औक़ात फेशियल या क्लींजिंग, इसके लिए पार्लर्स की ट्रीटमेंट्स लेना जो कि काफ़ी महंगी होती हैं। मैं इसके ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत आसान सा इसका तरीका बता रही हूँ। एक मर्तबा खूब अच्छी सी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आप 5,000, 4,000, 2,000 का फेशियल लेती हैं तो एक मर्तबा किसी भी बहुत अच्छी कंपनी का फेशियल का सारा प्रोडक्ट ख़रीद लीजिए। और उसके बाद आजकल यूट्यूब पे, टिकटॉक पे इतने अच्छे मेकअप ट्यूटोरियल्स आते हैं, इतने क्लीनिंग हैक्स आते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे फेशियल सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आप एक मर्तबा उनसे फ़ायदा उठाइए, अपनी प्रोडक्ट लेकर आइए। जहाँ आप यकीन करें, जहाँ 1200, 1500, 2000, 3000 और 5000 रुपये क्लीनिंग और फेशियल पे ज़ाया करती हैं, यकीन कीजिए जब आप खुद घर में करना शुरू कीजिएंगी तो वही प्रोडक्ट से जो आप एक दफ़ा लेती हैं ना, वो प्रोडक्ट आपकी सालों चल जाएंगी। इस तरीके से भी आप थोड़ी सी अपनी सेविंग कर सकती हैं। इसी तरीके से आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग का ज़रिए हमें धोखा दिया जाता है या ऑनलाइन शॉपिंग को इतना फैसिनेट करके हमें दिखाया जाता है कि बस दिल चाहता है कि अगर हमने ये प्रोडक्ट या ये आइटम नहीं ख़रीदा अपने लिए, अपने घर के लिए, तो बस ज़िंदगी अधूरी है। जब भी आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो फ़ौरन उसको ऑर्डर नहीं कर दीजिए, बल्कि कोशिश कीजिए एक दिन रुक जाइए। जब आप यकीन कीजिए, अगर आपने सुबह किसी चीज़ को बहुत एक्साइटेड है ना किसी आइटम को देखकर, और जब आप शाम को उसको दोबारा देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि नहीं, इतना ज़रूरी भी नहीं इसका लेना, इसके बगैर भी कोई इसका ऑल्टरनेट मुझे मिल सकता है। और और आपकी जो बहुत ज़्यादा वो ओवर एक्साइटमेंट थी ना, वो भी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शुक्र है आपने वो चीज़ नहीं ख़रीदी, वरना आपके पैसे बिला वजह ज़ाया हो जाते। प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि अपने टॉपिक को कवर कर सकूं। कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो, कोई भी टिप आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।